ये घटना मेरे साथ पिछले साल क्रिसमस के दिन हुई थी। उस रात मैं क्रिसमस पार्टी के लिए अपने दोस्त के घर गया था। मेरे दोस्त जॉन का घर मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। वो पास ही की कॉलोनी में रहता था। सबने पार्टी में बहुत एंजॉय किया। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने जॉन से विदा ली और अपने घर के लिए निकल पड़ा। आज ठंड कुछ ज़्यादा ही थी और शायद इसीलिए क्रिसमस होने के बाद भी बाहर लोग कम ही थे। मैं सड़क के किनारे पर चल रहा था। सब कुछ नॉर्मल ही था। थोड़ी देर बाद मुझे गली के मोड़ पर एक आदमी खड़ा दिखा। उसने जोकर की ड्रेस पहन रखी थी। वो बिना हिले डुले एक ही जगह पर खड़ा था और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वो मुझे साफ साफ दिख रहा था। उसे देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। वो बहुत ही अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। सिर्फ उसकी स्माइल ही अजीब नहीं थी, उसकी आंखें भी बेहद डरावनी थी। वो एकटक मुझे ही घूरे जा रहा था। रात के अंधेरे में सुनसान जगह पर ये बात किसी को भी डरा देने के लिए काफ़ी थी। मैं थोड़ी देर वहाँ रहता तो मेरी किडनी में हार्ट अटैक ही आ जाना था। इसलिए मैंने रास्ता बदल लेने में ही भलाई समझी। मैं चुपचाप मुड़ा और तेज़ कदमों से दूसरे रास्ते की ओर चल दिया। बीच बीच में मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो आदमी अपनी जगह पर ही बिना हिले डुले खड़ा था। जब मैं दूसरी गली में मुड़ा तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। वही जोकर की ड्रेस वाला आदमी अपनी अजीब सी भयानक हंसी के साथ गली के मोड़ पर खड़ा मुझे ही घूर रहा था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। इतनी ठंड में भी मैं पसीने से नहा गया, मगर फिर भी मैंने एक गहरी सांस ली और फिर से दूसरे रास्ते की तरफ चल दिया। और इस बार वो जोकर पहले से ही मेरे स्वागत के लिए गली के मोड़ पर अपनी उस भयानक हंसी के साथ खड़ा था। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो वैसे ही वहाँ खड़ा था। अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मदद के लिए भी वहाँ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। अब मेरे पास एक ही रास्ता था। मैंने अपनी आंखें बंद करी और सीधा भागता गया। जब मैं काफ़ी दूर निकल गया तो मैंने अपनी आंखें खोली और सामने का नज़ारा देखकर मैं वहीं जम गया। मैं अभी भी उसी जगह पर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी भूल भुलैया में फंस गया हूँ, जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। तभी मैंने पहली बार उस जोकर की आवाज़ सुनी, चलो थोड़ा और खेलते हैं। मैं जैसे नींद से जागा। क्या हुआ बेटा? रो क्यों रहे हो? कब से आवाज़ लगा रहे हैं? मैंने पुलिस अंकल को सारी बात बताई। उन्होंने आसपास चेक किया तो उन्हें वहाँ कहीं भी वो जोकर नहीं दिखा। पुलिस अंकल ने मुझे मेरे घर छोड़ा और आगे से ऐसे अकेले रात में कहीं बाहर ना जाने को कहा। दूसरे दिन न्यूज़पेपर में मेरी नज़र एक न्यूज़ पर पड़ी, जिसमें लिखा था कि शहर में आए दिन बच्चे गायब हो रहे हैं। अगर उस रात पुलिस अंकल टाइम पर ना आए होते तो शायद उन मिसिंग बच्चों की लिस्ट में मेरा नाम भी आ जाता। मिलते हैं जल्द ही।